Good morning, dear students. Today we will discuss about drift velocity inside the conductor of free electrons. प्यारे बच्चों, आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसके बारे में हम आज समझेंगे और फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूं, उसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है कि कंडक्टर के इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उस कंडक्टर को जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हुआ जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, इससे कनेक्टेड करते हैं, तो क्या होता है उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको फोर्स मिलता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्टेड हो जाते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव से जाएंगे ये आपका जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे बैटरी के, और ऐसे ये पूरे जो कंडक्टर है उसके इनसाइड घूमेंगे। ठीक है, तो यही जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है द एवरेज वेलोसिटी अकर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। यानी कि वो एवरेज वेलोसिटी जब हम किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ते हैं तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो अकर करता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम बाद में उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई कंडक्टर एज्यूम करना होगा। Let us consider a conductor in which large number of free electrons situated. Suppose that हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के इनसाइड। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि कंडक्टर के इनसाइड जो कंडक्टर है वो टेम्परेचर से तो बच नहीं सकता। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करेगा, वहाँ पर थर्मल एनर्जी क्रिएट करेगा, और थर्मल एनर्जी के कारण इनकी जो वेलोसिटी होती है उसका जो एवरेज होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। कैसे? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा सिचुएटेड है तो दूसरा ऐसा में होगा, तीसरे जैसे ऐसा में है तो चौथा ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इसके कारण जो इनका वेलोसिटी होता है, इसका जो सम होता है और इसका हम एवरेज जब निकालते हैं तो ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू थर्मल एनर्जी average velocity of free electrons is, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी इसकी उसको हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो u किसके बराबर होता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un होल डिवाइडेड बाय n। और जो ये एवरेज वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी का,
ये जो एवरेज है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आ गया, ये वेक्टर में आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इतना यहाँ पर ये आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसके बाद जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे कंडक्टर में, तो उसके इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज, कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर, और ये आ गया माइनस साइन के साथ। माइनस साइन इसका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो माइनस ई वेक्टर आ गया। ठीक है, इसी को हम न्यूटन सेकंड लॉ से लिखें फोर्स को, तो हम क्या लिखेंगे, एम इंटू ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस ई वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक्सेलरेट हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे ही एक्सेलरेट होंगे, तो एक्सेलरेट होने के कारण इसकी अब दूसरी वेलोसिटी बनेगी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम क्या करेंगे, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज, वो कितनी हो जाएगी, पहले वाली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 वेक्टर इक्वल टू कितना, u1 वेक्टर होता है प्लस a वेक्टर इंटू τ1। ठीक है, a वेक्टर तो ये है, ये कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो a वेक्टर इंटू τ1, और τ1 को बोलते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम अकर बाय कोलिजन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जब कोलिजन करेंगे, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, तो उसमें जो टाइम अकर होता है उसको बोलते हैं τ1। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले का आ जाएगा, थर्ड वाले का आ जाएगा, फोर्थ वाले का आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए इसी टर्म को हम कैसे लिखेंगे, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हम लिखेंगे इसको, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2। ठीक है, फोर थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, v3 वेक्टर इक्वल टू u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा, फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा, एन वाले के लिए हो जाएगा, तो एन वाले के लिए कितना हो जाएगा, v1 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ आपका, अच्छा इसमें n आ गया, इसमें 3 आएगा, सॉरी। ठीक है, इसमें 3 आएगा, n उसमें आएगा जो nth वाला होगा, लास्ट वाला। ठीक है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, द एवरेज velocity of free electrons
इनसाइड द कंडक्टर इज, कितना हो जाएगा? कैसे हम एवरेज निकालते हैं? v वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज निकालते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पर? वेलोसिटी के टर्म में है, तो कितना आ जाएगा? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 vn वेक्टर होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देते हैं 3, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में जब हम वैल्यू रखेंगे ये सारी की सारी, तो इक्वेशन 3 कैसे हो जाएगी? इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1 से v1 की वैल्यू कितनी? u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1, ऐसी ही v2 की, v3 की और vn की आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? v वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है? u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1 प्लस u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सीधे लास्ट वाला लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा? un वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका n, ठीक है। इतना आ गया हमारा। एक एक पॉइंट यहां पर समझते जाओ, ठीक है। तो इनको हम एक साथ ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ? u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 un वेक्टर, सीधा लास्ट वाला ले लिया हमने। आप चाहे तो u3 वाला भी ले सकते हो इसमें, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? n, ठीक है, प्लस a वेक्टर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका τ1, ये बचा τ2 प्लस डॉट 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 τn, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इतना आ गया, ठीक। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू देखो कितनी है? u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर होल डिवाइडेड बाय n, इसकी वैल्यू है 0 के बराबर, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा a वेक्टर और τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn डिवाइडेड बाय n, इसको हम बोलते हैं टाउ, ठीक है, वेयर टाउ इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn डिवाइडेड बाय n। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। तो a वेक्टर इंटू टाउ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2, इसको भी नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 4, देन वी हैव, कितना हमारे पास हो जाएगा? a वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारी? वहां से a वेक्टर की वैल्यू है हमारी माइनस ई वेक्टर अपॉन m, ठीक है, इंटू टाउ, ठीक है। तो यही जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम vd से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे बताओ? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज एवरेज वेलोसिटी अकर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है? vd वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन m इंटू टाउ, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? द एवरेज वेलोसिटी अकर्ड
by the free electrons which are drifted to positive terminal of बैटरी बोल लो और सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो एवरेज वेलोसिटी जिसमें वो क्या हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्टेड हो, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। तो ये होता है वी डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ।